मैं चुड़ैलों में सबसे खूबसूरत हूँ, लग रही हूँ ना? बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि पूछो ये आप डरा रही हैं, हंसा रही हैं, मुझे ये पूछो पूछो। मेरी फट रही है, मेरी पैक हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ये कारसाज के रोडों पे ही क्यों घूमती हैं? ये डिफेंस भी है और यहाँ पे बैले टाउन भी है, तो आपको ये कारसाज में क्यों इतनी खूबसूरती नज़र आ रही है कि वहाँ आप घूम रही हैं? क्योंकि कारसाज के रोड पे ही मुझे हॉट लड़के मिलते हैं। मेरी बारात कारसाज के रोड से ही वापस गई थी और मेरी मौत भी वहीं हुई थी। तो अब वहाँ के जाने हुए हर हर हॉट लड़के को मैं मार दूंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये होता है ना महबूब आपके कदमों में, तो महबूब की कदमों में अभी भी है महबूब, अगर तुम्हें पता हो तो। आप क्या समझ रहे हो कि ये 2 मिनट का काम है हमारे लिए? हमने बहुत लोगों के काटे हैं काटे हैं? जी, चिल्ले हमने बहुत लोगों के लिए काटे हैं अच्छा चिल्ले काटते हैं आप? जी। तो ये बताएं इससे कितनी प्रॉपर्टी बना ली आपने, कितना पैसा बना दुबई लिया? में जो आपने बुर्ज खलीफा देखा है, बाबा आप ये पॉट भी पी रहे हैं? ये क्या 2030 के बाबा लग रहे हैं आप, इतने मॉडर्न? 2023 अभी बिल्कुल। स्नैपचैट मेरी जो दोस्त हैं दुबई में, उन्होंने किया होगा मुझे। बाबा आपके कनेक्शन दुबई तक हैं? दुबई, कीनिया, यूरोप, हर जगह, यूएस, कनाडा। इंटरनेशनल सर्विसेज भी दे रहे हैं आप? इंटरनेशनल सर्विसेज भी देते हैं, फिर उनसे कुछ लेना होता है तो उनके पास जाते हैं कि आप इतनी। अच्छा लेने के लिए वहाँ जाते हैं आप, ऐसे ऑनलाइन बिल्कुल। सर्विसेज देते हैं? अच्छा तो हार्दिक आप मुझे ये बताएं कि ये आपका नाम हार्दिक क्यों है? क्योंकि मेरी हर चीज़ हार्ड है। हार्ड है? हार्ड बॉल से खेलता हूँ, हार्ड बैट से खेलता हूँ, हार्ड ज़िंदगी गुजारी है। नाम से अंदाज़ा लगा मेरी हार्डनेस का। अच्छा तभी आपकी स्पीड इतनी फास्ट है, या आप 9 महीने वाला काम 5 महीने में कर देते हैं? स्पीड का अंदाज़ा तुम मेरी बॉलिंग स्पीड से भी लगा सकते हो। मुझे हर काम फास्ट करने की आदत है। ओके हार्दिक आप बड़े हार्ड तो हैं, आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया है जो आप काम इतने फास्ट करते हैं। तो मुझे ये बताएं ये आप जो इतने रंग बिरंगी बनते हैं, इतने स्टाइलिश बनते हैं, या आपने हाथों पे डिज़ाइन भी बनवाए हुए हैं और आप बड़े कपड़े भी स्टाइलिश पहनते हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे मेरी एक्स है। एक्स है? कौन सी? बड़ी डिज़ाइनर थी वो, उससे बड़े रंग पसंद थे, हर रंग दिखाया मैंने। तो फिर वो क्या काट के चली गई? काट के नहीं, चक मार के चली गई। ओ तो ये सीन है। अच्छा हार्दिक भाई आपकी एक न्यूज़ ना मार्केट में बहुत वायरल है कि आपने अपनी शादी में अपनी साली को 5 लाख रुपए का चेक दिया है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि साली आधी घरवाली होती है। क्या पता मेरा इरादा बाद में चेंज हो जाए। नॉटी नॉटी। अच्छा हार्दिक मैंने सुना है कि आप कुछ काम ऐसे हैं जो आप करने के बाद अपने घर वालों को बता देते हैं, तो वो कौन से काम हैं मुझे ये तो बताएं आप। सेंसिटिव काम है ना, मतलब तेरी लगता है आंखें भी कमज़ोर हैं, और जो है ना वो घर वालों के साथ शेयरिंग ऐसी है ना अपने भाई की, थोड़ा चिलिंग सीन है ना, मतलब समझा कर यार। अच्छा मतलब सब काम करने के बाद आप घर वालों को बताते हैं? हाँ आउट। वो फट रही है तेरी यार, तू लगता है क्रिकेट विकेट नहीं खेलता। क्या कर रहे थे, क्या मुंह में आ गए कि क्या हुआ? मेरी सास ने एक दफा मुझे बोला अच्छा कि तुमने बनानी है 10 किलो बिरयानी। अच्छा सही। कितने किलो? 10 किलो। 10 किलो बिरयानी। किस लिए? किस लिए आप बताएं? मेरी नंद के रिश्ते वाले आ रहे थे, अब उसके लिए मैंने बनाई 10 किलो बिरयानी और साथ में मैंने चटनी भी पीसी, इनकी तरह नहीं, सिलबट्टे पे पीसी। देखो अभी मॉडर्न बहू आ गई है, ये सिलबट्टा और ये सब चीजें पुरानी हो गई। अब आप देखिए जूसर मशीन होती है, चीजें तो है ना। ये जो लफ्ज है मॉडर्न, असल में मॉडर्न इतने सारे ढेर बच्चे पैदा कर दिए, बच्चों की शादियां कर दी हमने। कितने बच्चे कितने थे आपके वैसे? 15 बच्चे। 15 बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चे, और साथ में मेरे शौहर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अच्छा मतलब वो जा चुके हैं, अभी इंतकाल कर गए? हाँ बड़ी हिम्मत थी माशाल्लाह। 15? हाँ, पूरे टब्बर का खाना मैं बनाती थी, अकेली जान। हो बड़ी बात है। यूं बच्चा पैदा किया, यूं खाना बनाया, यूं बच्चा पैदा किया, यूं बिरयानी की देख, यूं बच्चा, यूं बिरयानी की देख, ऐसे। मुझे आप ये बताएं कि 15 बच्चे होने से पहले आपके शौहर का इंतकाल हुआ या उनके बाद? आय हाय कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह माफ करे। मैं तो एक ऐसी नॉर्मल मेरे जनरल बात शौहर पूछ का रहा इंतकाल था। तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अभी हुआ है 1 महीना पहले। अच्छा महीना वो पहले भी हुआ। मुझे पक्का यकीन है बहू रानी हमारी जो है ना,
अच्छा ये भी आपके ये वो ने उनकी करवाया? कारस्तानियां हैं जो ये सफलियां कराती हैं। कल ही मैंने उनको पकड़ा। बाइक नहीं, मुझे इससे याद आया कि अगर आप बाइक पे भी जा रहे हो तो आप ये कि बच्चा बिठा सकते हैं। अगर आपकी कभी शादी हो तो बच्चा बिठा लिया तो बाइक। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे कॉफ़ी टी वगैरह पीनी हो तो हाँ। अच्छा डायरेक्ट यूं कप रखा, उसमें स्ट्रॉ लगाया और डायरेक्ट पी लिया। बिल्कुल। अच्छा काफ़ी फ़ायदा होता है इस टोन का ना माशाल्लाह वैसे। अच्छा आप काफ़ी एक्सरसाइजेज करवाते हैं, तो मुझे यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइज करके बताएं कि क्या क्या होती है, यूं होती है, यूं होती है, क्या क्या कैसे कैसे एक्सरसाइज ये कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? होती है ना, अगर हाथ में झटका आ जाए तो ऐसे। अच्छा अच्छा मैं अभी आपको करवाता हूँ। हाँ। चलें स्टार्ट करें। अटेंशन, टेंशन स्टैंडर्डीज बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट। हाँ पहली एक्सरसाइज होगी बटरफ्लाई। ये हाँ ये दूसरी एक्सरसाइज होगी ये। बगले साफ करने के लिए है। तीसरी एक्सरसाइज होगी ये। चौथी होगी ये। पांचवी होगी ये तो मुझे हाय गर्मी वाला गाना लग रहा है। हाय गर्मी, ये क्या चल रहा है आपका? ये देखें, ये अंदर की अदा निकली अब आपकी, देखें ये मुझे पता था। Attention! अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि आप लोगों की 4-4 घंटे की कॉल पे बातें होती हैं और आप कॉल पे बात करते हुए आप लोग ये कहते हैं कि मुझे अपनी सांसें सुनाओ और सो रहे हो, तो ये क्या सीन है इसका? उनको मेरी सांसें सुनना बहुत पसंद है। सांसें कब निकलती हैं? वो कौन सी वाली सांस है? वो वो क्या हर जगह मुझे कॉल करते हैं। वो जब जाते हैं मुझे कॉल करते हैं, जहाँ जाते हैं मुझे कॉल करते हैं। कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं? वीडियो कॉल भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं रात को 3 बजे वीडियो कॉल करो। अब रात को 3 बजे मैं कैसे वीडियो कॉल करूँ? रात को 3 बजे वीडियो? हाँ ऑल राइट, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी चीज़ें समझ सकता हूँ, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, आपके बाबू पंचर वाले को समझ सकता हूँ मैं। रात के 3-3 बजे जो हो रहा है उसने की नहीं है रात के 3 बजे वीडियो कॉल। क्या करना होता है उसमें? उसमें बस एंटरटेनमेंट होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने वीडियो कॉल पे बात मतलब वही देखना होता है, ऐसे तो ऑल गुड सीन है। अच्छा तो जब आप लोग 4-4 घंटे की बात करते हैं कॉल पे, तो उसके बाद आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस लगाते हैं, तो सबको इसमें पता चलना चाहिए ना कि हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपका कॉफी शॉप कितना दूर है आपके घर से? 15 से 20 मिनट। क्यों? 15 से 20 मिनट। और आपका कितना किराया लगता होगा कॉफी शॉप पे जाते हुए? 550-600 रुपए। ओके। और कॉफी कितने की है? 800 रुपए। 800 की कॉफी? हाँ ओके। गाइस एक बहुत नया नया स्पोर्ट्स हमें पता चला है, पापा के पैसों पे खेलना। प्लीज डू ट्राई दैट, क्योंकि फिर आप आराम से 1500-1600 की कॉफी अफोर्ड कर सकेंगे। सो यहाँ तक तो आपने बिल्कुल लाइक उठते ही 2 घंटे के अंदर आपने 1500 का खर्चा तो कर लिया है। सो व्हाट, पापा की परी हूँ मैं। हम सबसे पहले निकलते हैं अपनी बाइक निकाल के मैकेनिक के पास, वहाँ जाके सबसे पहले निकलवाते हैं सिलेंसर, अच्छा, ताकि इससे क्या होता है? आवाज़ भी तो हो ना, साउंड आए अच्छा वीआईपी। ओके। और मडगार्ड निकलवाते हैं। क्यों? अगर मडगार्ड नहीं निकलवाया तो शपाटर लोंडो की बेइज्जती है। बेइज्जती है, बिल्कुल ये तो है। मडगार्ड निकलवाने के बाद 13 की रात को हम निकल जाते हैं ये बजाने। और इस पे आप कौन कौन सी धुन बजा सकते हैं इस पीपड़ी पे? इस पे एक और, वाह ये F16 वाली है। यार, अच्छा लगा देख के कि आप पे इतना जज्बा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी, ये जज्बा जुनून ये हिम्मत ना हार। आपकी वजह से तो मेरे अंदर का भी पेट्रियोटिज्म बाहर आ रहा है यार। ऑब्वियसली इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर, कम मॉडल, कम एक्टर, कम सिंगर, फैशन डिजाइनर, फैशन इन्फ्लुएंसर, इसकी एक लौती शादी है। आप क्या चाह रही हैं? 1 दिन में या 3 दिन में खत्म हो जाए? नो। आपको पता है मैंने अपनी वेडिंग सेरेमनी के पूरे 40 इवेंट्स रखवाए हैं। 40 इवेंट्स। हमारे पास बॉलीवुड नाइट होगी, हॉलीवुड नाइट होगी, लॉलीवुड नाइट होगी, वेडिंग फेज आएगा, उसमें हमारी बात पक्की की वेडिंग फेज में कौन सी नाइट्स कवर होंगी आप लोग की? मतलब सभी तो आ रहा है, मतलब आप लोग के व्लॉग्स में और सब में, तो आप कितने हद तक वो जाएंगे? भी आप मतलब? जल्द देखेंगे। तो इस पूरे सबके फिर हम ड्यूरिंग हनीमून में भी जाएंगे। सब आप अपनी लाइफ का डालनी है सोशल मीडिया पे? नहीं देखिए, कुछ चीजें ना प्राइवेट भी रखनी होती हैं। यू पोस्ट यू नो द डिलीवरी। मीनिंग ऑफ प्राइवेसी? मतलब हैरत की बात है। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम पब्लिक हैं तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए। हम पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। कभी कभार लोगों की कुछ ऐसी बातें होती हैं आई टेल यू, जो लग जाती हैं। अब रात में बंदा घर जाए, घर जाके थोड़ा रेस्ट करे, सोए,
जैसे ही उठे फ़ौरन दोबारा रूटीन स्टार्ट वही। तो 9 टू 5 की जॉब है, तो 5 बजे के बाद तो आपके पास बहुत टाइम होता 5 होगा? बजे के बाद ही तो काम स्टार्ट होता है। अच्छा, तो आप कितना आवर्स दे रहे हैं ऑफ़िस में? दिन में 3 शिफ्टें करता हूँ मैं। ओह! 3 शिफ्ट्स लगा रहे हैं आप हाँ, और ओवरटाइम मिलता है आपको? नहीं ये क्या होता है? कभी-कभार तो सैटरडे भी बुला लेते हैं, अर्जेंट काम है, इम्पोर्टेंट काम है आ जाओ। सैटरडे भी पूरा ज़ाया। सो दैट मीन्स अराउंड द क्लॉक डॉक्टर वाली जॉब हो गई है आपकी, मतलब जब आपकी कॉल आती है आपको जाना पड़ता होगा? कॉल आया आपको भागना है। ये हाल है हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ का। तो आप कह रहे हैं कि आप दूसरी अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हैं, तो एक आइडियल जॉब में आप क्या चीज़ देखते हैं? इज़्ज़त, इज़्ज़त माँगता है मैं। ओह सॉरी, ये कहीं और चला गया मैं। इज़्ज़त चाहिए होती है एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को, कॉर्पोरेट क्या कोई भी बंदा हो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बट आई लव माय जॉब। ओह! यू लव योर जॉब। और इंडिया के जितने भी रैपर्स हैं ना, सबको अपन ने खड़ा करा है। और ये जितने भी छपड़ी हैं इंडिया के, सब अपन की वजह से रैपर बने हैं। लेकिन आप भी तो छपरी हैं। क्या बोले रही है? मतलब आप रैपिंग वगैरह करते हैं, तो आपने भी तो स्लम से ही स्टार्ट किया है, तो अपनी थोड़ी हिस्ट्री बताएँ, कैसे आए आप रैपिंग में? मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं हर चीज़ फ्लो में बोलता था टीचर को। तो एंड का याद रखता था खाली। तो वो मच्छर कहाँ से आ गए? ये आप बोल रहे हैं? और कौन बोल रहा है? ये बम्बर रैप है। ओके, तो मैं पाकिस्तानी रैपरों को भी ये बम्बर रैप सिखाया है। ऐसे मैंने तने सो, ऐसे मैंने तने मन से तो, ऐसे मैंने तने मन से तो, चल तना चीज तने वो, चल बेटे मत तने तो, ऐसे मैंने मन से तो, ऐसे मैंने तने सो, समझ मुझे वो भी नहीं आया था, समझ मुझे ये भी नहीं आ रहा, तो आई ये थिंक बम्बर रैप है रे चेमड़ी। आप ये बार-बार चेमड़ी क्यों बुला रहे हैं मुझे? अपन ऐसे ही बात करता है। तेरे को मसला है तो चले जा। नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, आप चेमड़ी बुला सकते हैं मुझे। सो यू वर टॉकिंग अबाउट योर यूरोप ट्रिप, सो टेल अस मोर अबाउट इट। कैसा रहा आपका ट्रिप? कहाँ गई आप? ट्रिप बहुत मज़े का था। मैं अभी लास्ट वीक ही गई थी अपने हब्बी के साथ और अपने किड्स के साथ। हम लोग यूरोप गए थे, हम लोग फ्रांस गए थे। आपके हाथ में जितनी उंगलियां नहीं होंगी ना, उतने मैं शहर घूम के आ चुकी हूँ। और हम लोग पेरिस गए थे। पेरिस में था एलिफिल टावर था। आईफिल टावर आई थिंक। हाँ, वही जो आप लोग कहते हैं। आपको प्रोनाउंस करना आता होगा, लेकिन मैं वहाँ पे जाके आ चुकी हूँ। इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे अपने जितनी गुर्बत का एहसास हो रहा है, आई एम श्योर आप लोगों को भी हो रहा होगा। आप हमें थोड़ा बताएं कि आपका एक्सेंट वगैरह आपने अपने यूरोप ट्रिप से भी उठाया है? क्योंकि आपका मैं लास्ट अभी गई थी, वहीं से तो आया मेरा एक्सेंट। ओके, एक हफ्ते में एक्सेंट पकड़ लिया आपने? जहाँ जाओ वहाँ आपका एक्सेंट आ जाता है ना। सो आई थिंक गिरगिट की तरह एक्सेंट बदल रहे हैं यहाँ पे। आप बताएं कि आजकल मार्केट में जो है सख्त लौंडे जो है वो बहुत आजकल चल रहे हैं, तो उनके लिए, उनकी और आपकी तो बिल्कुल राइवलरी चलती होगी, तो उनके लिए आपका क्या ख्याल है? यार देखें, लड़कियां जो है ना मासूम चीज़ है। उनको चॉकलेट्स दें, उनको फ्लावर्स दें, उनको गिफ्ट्स दें। यार क्या फ़ायदा सख्त लौंडा बन के? मुझे पता है आप, कुछ फ़ायदा है नहीं है ना? तो फिर मार्केट में ये क्या सख्त लौंडा के रिवाज है? मैं तो इस चीज़ को बिलीव नहीं करता। आई टोटली अग्री विद यू। आप लोग भी अपने आसपास जो है वो लड़कियों को चॉकलेट्स ला के दें, आप लोग गिफ्ट्स ला के दें। आजकल जो है ना व्हाट्सअप पे ज़िंदगी शुरू हो रही है, व्हाट्सअप पे ही ख़त्म हो रही है। आपको पता है सवाब भी इसी से कमा लो। नई स्कीम है क्या कोई? पूछो कैसे? कैसे? अरे बेटा 20-25 लोगों को मैसेज करो, ये सूरत है, इसको आगे फॉरवर्ड करो, जन्नत में जगह मिल जाएगी। इससे अच्छी क्या बात है भाई? नमाज छोड़ो, जन्नत में जगह। फ्री टिकट मिल गया आपको। ये सबसे आसान तरीका है भाई जन्नत कमाने का। ट्राइड तो है, टेस्टेड का अभी पता नहीं। हाँ वो तो बाद में पता चलेगा। आप बताएं, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह बन रहे हैं, तो आपने लेटेस्ट कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया है? अरे वही जो कारोबार चल रहा है, गेट रिच विद बिटकॉइन। 10,000 रुपये दो, लाख रुपए कमाओ, मजे ही मजे। चचा स्कैम है वो। पागल हो गई हो क्या? कोई स्कैम नहीं है, कमाने का जरिया है ये। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, वो घर बैठे बैठे हमें इतना पैसा दे रहे हैं। तुम लोगों को वैल्यू पता ही नहीं है व्हाट्सअप की। आजकल तो डॉक्टर से जो है ना, डॉक्टर भी जो है ना यही है व्हाट्सअप। आप AI इस्तेमाल करो, अगर आपके पेट में दर्द हो, शोल्डर में दर्द हो, कान में दर्द हो, फ़ौरन बता देते हैं नुस्खे कि ये कर लो। कोई नया नुस्खा सीखा है आपने? अरे परसों ही की बात है, मेरे कान में रात को 3 बजे इतना दर्द हो रहा। मैंने भाई व्हाट्सअप पे फ़ौरन डॉक्टर साहब से बोला, भाई मुझे मसला हो गया। अरे मैसेज आ गया फ़ौरन, प्याज को रगड़ो, उसका अर्क अपने कान में डाल दो
अरे दर्द ऐसा गया, बस खुशबू नहीं गई। ओहो, तभी प्यास की वो आ रही है। मुझे लगा शायद स्टूडियो में कुछ उस बन रात रहा है। को बेगम भी बेचारी मेरी दूसरे कमरे में जाके लेट गई। तो अब आपका कान कैसा है? अब तो कान अल्लाह का शुक्र है, अभी खुशबू तो नहीं आ रही है आपको? आ रही है बट मसला नहीं है। हाँ, वो प्यास की है, ऐसी कोई नहीं है कि वो ऐसी कोई बात नहीं है। You know, I just came back from Dubai, you know. ओह, दुबई कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस? Well, you know, I think that Dubai is so 2022. लेकिन, you know, everyone's going there. तो खैर है, you know, हर बंदे का हक है जाने के लिए. So, I stayed at the Atlantis Hotel. एटलांटिस, सुभान अल्लाह, पानी में भी होटल बन गए अब। No, silly. That's just the theme of it. But yeah, I stayed over there and I also, you know, shopped at many of the extravagant malls, you know, that they have to offer over there. So आपने किन ब्रांड्स वगैरह से खरीदारी की? Gucci. So, you know, I prefer Gucci. Everything is Gucci, you know, my pants, my shirt, my shoes, my socks, everything. तो isn't it a trend to go local nowadays? Local? Ew, I wouldn't be caught dead in those sheets. Ugh. तो आपने दुबई में पाकिस्तानी cuisine कौन सी ट्राई की? I mean, does Nando's count? No, I'm just kidding though. Don't quote me on that. तो ये आप पानी के जो मसाइल बता रही हैं तो आपके घर के मसले थे ना, मुल्क के लिए क्या किया आपने? तो मेरे जैसे और भी तो बहुत सारे लोग थे जो पूरे मुल्क के लिए काम कर रहे थे। तो इसी तरीके से तो पाकिस्तान को हमने बनाया है, ऐसा थोड़ी है भाई एक एक ईंट रखेंगे तो घर बनता है ना। बात तो तो बस हमने वही काम किया। तुम लोग और आजकल की नस्ल सवाल करती है माँ बाप से, बाबा आपने हमारे लिए क्या किया? अबे उल्लू के पट्ठो, तुम्हारे लिए घर बना दिया, साले तुम अपने बच्चों के लिए बना के दिखाना, मैं फिर मानूंगा। इसी में लड़ रहे होंगे जायदादों के चक्कर में। नहीं, बात तो दुरुस्त है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतनी जायदाद आप छोड़ेंगे अपने बच्चों के लिए। मतलब क्या है, मैं मर गया तो फिर किसके, इन्हीं के नाम होगी ना। वो पानी का कुआं। पानी तुम अब जो ना मेरी हटा रही हो बेटा। नहीं मैं तो नहीं बस बहुत हो गया। बेइज्जत करने के लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ पर? नहीं मुझे नहीं बैठना है। अरे अगर इस चाचा, तरीके से हाँ नहीं मुझे नहीं बैठना है, बदतमीजी नहीं करो मुझसे। अरे घर में भी यही होता है मेरे साथ।